बसकरविले गांव के बाहर एक पुराना और टूटा फूटा मकान था। यह मकान रहस्य में डूबा हुआ था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं यह भूतिया था। इसकी दीवारों का रंग उड़ चुका था, खिड़कियां बंद थीं, आंगन में जंगली पौधे उग आए थे। यह मकान बरसों से खाली पड़ा था। इसका पिछला मालिक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पागल हो गया था। कुछ का कहना है कि वह किसी गंभीर साजिश का शिकार हुआ था। सच्चाई जो भी हो, कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले इस मकान के बारे में कहानियां सुनाते थे। उनका कहना था कि यहां पिछले मालिक का भूत रहता है। वे कहते थे कि रात में खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखाई देती है, और उनका कहना था कि जो कोई भी इस मकान में रात बिताने की हिम्मत करता है, उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। एक दिन दोस्तों के एक ग्रुप ने इस भूतिया मकान को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे जवान और निडर थे, और वे गांव वालों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि इस मकान में एक रात बिताना और देखना मजेदार होगा कि क्या होता है। काले कुत्ते के साये का किस्सा बसकरविले गांव में बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि यह साया अपशकुन का प्रतीक था। जो भी इसे देखता था, उसकी मौत निश्चित मानी जाती थी। गांव वाले उन लोगों के किस्से सुनाते थे जिन्होंने इस साये को देखा था। कुछ का कहना था कि यह एक विशाल काले कुत्ते की आत्मा थी जिसने कभी गांव में आतंक मचाया था। दूसरों का दावा था कि यह पाताल लोक से भागा हुआ एक राक्षस था। यहां तक कि अफवाहें थीं कि भूतिया मकान में कहीं एक छिपा हुआ खजाना है जिसकी रक्षा काले कुत्ते का साया बड़ी बेरहमी से करता है। लेकिन किसी ने भी इसे खोजने की हिम्मत नहीं की। उस साये का डर बहुत ज्यादा था। एक बात तो तय थी, काले कुत्ते के साये का किस्सा सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं बढ़कर था। क्या बेसे की यह एक चेतावनी थी, उस भूतिया मकान से दूर रहने की चेतावनी, उस अंधेरे से दूर रहने की चेतावनी जो उसके भीतर छिपा था। रात अंधेरी और तूफानी थी। जोरों की बारिश हो रही थी और हवा भयानक आवाज कर रही थी। राजू, विजय, प्रिया और अमित, दोस्तों का एक ग्रुप बसकरविले गांव के किनारे पर खड़ा था। तूफानी आसमान में बने भूतिया मकान के साए पर उनकी नजरें टिकी हुई थीं। मैं तुम सबको अंदर जाने की हिम्मत करता हूं, राजू ने कहा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। वह जानता था कि उसके दोस्त भी बाकी सब की तरह कहानियों से डरते हैं। विजय और अमित ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हालांकि प्रिया ने उन्हें चौंका दिया। मुझे डर नहीं लगता, उसने घोषणा की। उसके दिल में कंपकंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। चलो करते हैं। प्रिया के साहस से उत्साहित होकर बाकी लोग मान गए। डर और उत्साह की झलक के साथ वे भूतिया मकान की ओर चल पड़े। गरज के बीच पड़ने वाले उनके कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी।